Good morning, बच्चों. So today we are going to see the particle nature of light. हमने लास्ट इसमें देखा था, क्या देखा था? That is wave nature. हमने देखा कौन कौन से टर्म देखे थे बच्चों? आपको याद रहेगा. वेवलेंथ देखा, then वेव नंबर देखा, then frequency देखा, then lastly amplitude भी देखा, और बाद में क्या देखा था? दैट इज वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और अलग अलग जो रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, देन अल्ट्रावायलेट रीजन है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हमने देखा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, देन रेडियो का फ्रीक्वेंसी, देन माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी, ये हमने देखा था. तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है बच्चों? इट इज 10 टू द पावर 16. अल्ट्रावायलेट रेज का क्या देखा था? अल्ट्रावायलेट लाइट का क्या है? फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. ठीक है, तो ये हो गया वेव नेचर ऑफ लाइट. नाउ वी विल सी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द हेडिंग? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है? तो इट वाज तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए जहां पे हमको क्या मिलता है? पार्टिकल नेचर देखने मिलता है. इन 1900 मैक्स प्लैंक गिव द थ्योरी. इन 1900 किसने थ्योरी दिया? मैक्स प्लैंक. Planck, that is P-L-A-N-K, P-L-A-N-K. Planck gave his quantum theory. उसने क्या किया? क्वांटम थ्योरी दिया. क्या करने के लिए? टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दिया. ओके, सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी? क्या है, क्या दिया इसने? एनर्जी जो है, एनर्जी है किसका? एनर्जी दैट इज ऑफ लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, उसने क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या बोलेंगे हम लोग? द एनर्जी ऑफ electromagnetic radiation in bracket light depends upon, किस पे डिपेंड है बच्चों? depends upon frequency of क्या है? EMR, that is electromagnetic radiation, उसका शॉर्ट फॉर्म है. depends upon frequency of electromagnetic radiation. ये किस पे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है. ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, तो दैट इज उसने क्या बोला? अगेन व्हाट इज सेड, जो स्मॉलेस्ट जो एनर्जी जो भी है रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको क्या नाम दिया? क्वांटम. व्हाट ही गिव नेम? क्वांटम. इसको to the smallest amount of energy which is absorbed or released. To the smallest amount of energy absorbed or released. ठीक है ना, उसने क्या दिया नाम? He gave name quantum. उसने नाम quantum दिया. So now one quantum of energy is directly proportional to the frequency of EMI. That is EMR. तो क्या आएगा? Energy of radiation is directly proportional to nu. ठीक है, ये क्या है? न्यू. ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं. तो कांस्टेंट क्या है बच्चों? एच न्यू. तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू एच न्यू. तो एच क्या है बच्चों? एच इज लेटर ऑन डिस्कवर्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. उसका वैल्यू क्या है? इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. उसका वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34. The value is h का वैल्यू क्या है? h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड.
ये क्या है -34 जूल सेकेंड। तो दिस इज अबाउट क्या है मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, दिस इज अबाउट मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। डायरेक्टली एक ही पॉइंट हमको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, आपको लगेगा एम्पलीट्यूड क्रस्ट में दिख रहा है तो इट विल बी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। एंड इन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्ट्रीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटॉन्स। दैट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, दैट इज, इसने क्या किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ही यूज द थ्योरी ऑफ जो मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है वो यूज किया। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्वांटम, ठीक है ना, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड फोटोन। ठीक है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक ही कंसिडर होता है, अगर हम लोग ज्यादा बोलेंगे क्वांटम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटा। इट इज क्वांटा, क्वांटम मीन्स इट इज सिंगुलर, क्वांटम इट इज सिंगुलर। ठीक है, और क्वांटा जो है दैट इज प्लूरल। ओके, इट इज प्लूरल, ये क्या है, फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। ओके, so this is about particle nature of light. Now we will see some problems, एक और दो जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे। So this must be, ये क्या है, इजी वन है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमने ये देखा, जो क्वेश्चंस जो टर्म्स देखे, एंड ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये दोनों फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। सो पहला हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वन। एक मिनट बच्चों, फर्स्ट वन आप देखो क्या है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या दिया आपको, विजिबल लाइट हैज वेवलेंस, दो रेंज दिया है, 400 इंटू क्या है 400 नैनोमीटर क्या दिया है। पहला अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम में पहले गिवन लिखो। हैज टू वेवलेंथ, पहला क्या है वेवलेंथ, लैम्बडा 1 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। लैम्बडा 1 ये है, लैम्बडा 2, और ये क्या है वॉयलेट, इट इज वॉयलेट। और बाकी क्या है, दूसरा रेड है, दैट इज 750 नैनोमीटर। और 750 नैनोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 750 इंटू 10 टू द पावर -9, ये क्या हो जाएगा, मीटर। ओके, इट इज इन मीटर्स। ये किसका है, रेड का। ओके, नाउ एक्सप्रेस दिस वेवलेंस इन टर्म्स ऑफ, किस में एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस इज दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आपको पता है C इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्बडा, न्यू बाय लैम्बडा। तो हमारे पास न्यू का वैल्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हमको करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी को कांस्टेंट है तो सी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू न्यू, दैट इज यहाँ पे न्यू 1 लैम्बडा 1, और सी इज इक्वल टू ये क्या आएगा, इट इज न्यू 2 लैम्बडा 2। तो सी तो कांस्टेंट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहाँ पे देखो पहला क्या आ जाएगा, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू 1, दैट इज न्यू 1। तो सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय न्यू 1 कितना है बच्चों आपका, लैम्बडा, सॉरी यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉरी यहाँ पे न्यू 1 डिवाइडेड बाय तो लैम्बडा 1। ये क्या है बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 क्या है आपका, 400 इंटू 10 टू द पावर -9। ओके, ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाओगे आप, तो दिस इज गोइंग टू बी 7.5। ठीक है ना,
और ये कितना हो जाता है 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना बचेगा इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 3/4 का क्या है कंक्लूजन, दैट इज आप यहाँ पे अगर 3 4 इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर 10 टू द पावर 7 ना, मैंने यहाँ पे ये एक ले लिया 10 टू द पावर 7, तो 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है बच्चों, इट इज 7.5। 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4 7 जा 28 और 2 5, कितना होगा 7.5 डिवाइड बाय ये कितना आता है 400, ये कितना हो गया 2 गए, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7, तो कितना बन जाए 4 कहाँ से, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, 4 से ऑलरेडी डिवाइड किया, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14, ओके 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज है या पर सेकंड, और इसका क्या है पर सेकंड, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, इस फर्स्ट का, और सेकंड है, सेकंड का देखो c इज इक्वल टू क्या है लैम्डा टू, लैम्डा टू हमको न्यू टू निकालना है, न्यू टू इज द फ्रीक्वेंसी ना, न्यू टू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा टू, तो c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा टू कितना है आपका 750 इंटू 10 टू द पावर -9, ओके। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे आप, क्या आएगा यहाँ पे देखो, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, लेट्स सी 3 से जाता है क्या 3 1 जा 1, देन 3 2 जा 6, देन 3 5 जा यस जाता है 250, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग 100 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय कितना है, ये जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 8 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज और पर सेकंड, हर्ट्ज या पर सेकंड, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन देता हूँ, क्या होता है बच्चों यहाँ पे 3 इंटू लैम्डा टू का न्यू टू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा टू, इट इज इक्वल टू क्या आता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 750 इंटू 10 टू द पावर -9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 और ये 5, 3 5 जा 15, तो बन जाएगा 250, तो ये इसको आप अगर थोड़ा सा और ये करेंगे तो 25 से वहां पे ऊपर 100 ले रहे हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। सो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम, ये हमने देखा, तो हमने क्या किया बच्चों, सिंपल फॉर्मूला है आपका, दैट इज this is the formula, velocity of light is equal to frequency of light into that is wavelength of light, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो पहला दो फ्रीक्वेंसी है तो दोनों के लिए अलग अलग, तो ये जो कन्वर्जन है आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी तो सिर्फ आपको वैल्यूज रखने हैं, ठीक है। और ये भी चीज यहाँ पे याद रखो 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है बच्चों 10 टू द पावर -9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम में एक्सप्लेन करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है ना। तो भी ये याद रखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्चुअली ये देखे हैं, मेगा गीगा, ठीक है, किलो, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बाकी तो हम लोग को पता है कि ये बाकी चीजें हमको पता है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड मोर, ठीक है। सो नाउ वी विल सी सेकंड जो है, सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड अगर प्रॉब्लम देखें, इट इज डिपेंड्स अपॉन आपका जो हमने मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उस पर डिपेंडेंट है वो, तो उसमें हमने बोला कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे वो डिपेंड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन, आपको क्या है पैरामीटर्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट आर क्या है 400, गिवन क्या है आपको लाइट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अगेन लैम्बडा दिया है, लैम्बडा वन क्या है बच्चों आपका 400 नैनोमीटर, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, लैम्बडा टू है आपका दैट इज 750, अगेन वही यहाँ पे और वही दिया है 750 नैनोमीटर,
आपको पूछा गया है बच्चों, वही है वैल्यू, सिर्फ आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, विच ऑफ द टू हैविंग हायर एनर्जी, किसके पास हायर एनर्जी रहेगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसमें क्या बताता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज वन थिंग। और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी आप न्यू इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम, और आप अगर आप ये डिक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब उल्टा उल्टा प्रोपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, अगर एक इंक्रीज कर रहे हो आप, अगर न्यू इंक्रीज करते हो तो लैम्डा डिक्रीज होता है, अगर लैम्डा आप इंक्रीज कर रहे हो तो न्यू क्या होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखो, न्यू किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, न्यू लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे किसका ज्यादा न्यू रहेगा बच्चों, लैम्डा किसका ज्यादा है, इसका, लैम्डा टू इज मोर। तो लैम्डा टू अगर मोर है तो न्यू वन, यहाँ पे लैम्डा वन, न्यू टू, लैम्डा टू। तो लैम्डा वन कितना है बच्चों, 400। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा रहेगा, 400 वाले का कि 750 वाले का, तो इट विल बी मोर ऑफ, इट विल बी मोर ऑफ किसका रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 400 वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। यस, लेस तो वैल्यू, ये कम वैल्यू है, मतलब न्यू क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, और 750 वाले का 750 वाला क्या है, ज्यादा वैल्यू है, मतलब न्यू टू क्या है, न्यू टू वहां पे कम रहेगा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे आप, तो न्यू वन विल बी मोर देन न्यू टू। ठीक है, न्यू टू से ज्यादा रहेगा। एंड तो एनर्जी, और एनर्जी क्या है बच्चों, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो यहाँ पे न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ई वन न्यू वन, ई टू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू टू। यहाँ पे कौन ज्यादा है बच्चों, न्यू वन इज ग्रेटर, और यहाँ पे एनर्जी भी किसका ग्रेटर रहेगा, एनर्जी ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, मतलब 400 वाले का एनर्जी ज्यादा रहेगा देन 700 नैनोमीटर वाले का। ठीक है, ओके। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H न्यू, एंड सेकंड इज C is directly proportional, C is inversely proportional to lambda. So जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ। ठीक है, और जितना ज्यादा, यहाँ पे ये रिलेशन में क्या है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ओके बच्चों, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड, सो रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर।